यहाँ पे चौधरी वहाँ पे चौधरी, यहाँ पे पठान वहाँ पे पठान, यहाँ पे बलोच वहाँ पे बलोच, यहाँ पे हिंदू वहाँ पे हिंदू, यहाँ पे मुसलमान वहाँ पे मुसलमान, यहाँ यहूदी ईसाई वहाँ पे। खुदा के लिए, इंसानियत के लिए हमें सपोर्ट करो। बस मैं कह रहा हूँ, भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ। वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो। पाकिस्तानियों खैरात, ज़दका, सदका ये खाना छोड़ दो। कभी की बात कर रहे हैं, कभी पोलियो के नाम पे आप ले रहे हो, कभी आप कावड़ के नाम पे ले रहे हो, कभी आप ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद बोतियों के लिए कुत्ता ना बनो। ओ भाई साहब, आपको पता भी, डॉक्टर्स ने कहा है आपका मर्ज लाइलाज है, आपका इलाज नहीं होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त इंद्रपाल सिंह आज एक और नई वीडियो पर एक्शन देने जा रहे हैं, जो कि है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो जो है पाकिस्तान का है। वहाँ के लोगों ने इंडिया से गुहार लगाई है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात तो काफ़ी बिगड़ चुके हैं, आपको सबको पता ही होगा, आपने पहले वीडियो देखी भी होगी। वहाँ के लोगों ने इंडिया से गुहार लगाई है कि हमारी मदद करो इस हालात में। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। ये सबसे पहले तो एडवोकेट साहब ये बताएं, आज यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना? ऐसा ना आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस मिल जाए। मैं एज अ डिस्पोजल मैनेजर अपनी लीगल सर्विसेज दे रहा था LWMC में, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। 14 माह मैंने सर्विसेज दी। किसी बात पे छोटा सा इख्तलाफ होता है तो मुझे डिसएंगेजमेंट लेटर दिया जाता है चौधरी साहब कि यू आर सैनिटरी वर्कर। मैं कहता हूँ प्लीज इसको एक्सपंज कर दे, मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। Why you are destroying me and my career? तो कहते हैं जय जी जो करना आप कर लीजिए। वकील के साथ ये हो रहा है मेरे तो साथ। इसी के ऊपर हम टॉपिक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में कानून का कत्ल हो रहा है, और कई दफा वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि अगर आपने डेमोक्रेसी देखनी है तो इंडिया की देखें, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सवाल मेरा आपसे ये है कि 1947 से पहले की बात की जाए, एक ही तरह के अदारे थे यहाँ पर पूरे बरसगीर। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए, इंडिया पाकिस्तान की, अंडर ब्रिटिश रूल। फिर जब 1947 के बाद पार्टीशन होती है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बन जाती है, दुनिया की 5वें नंबर पे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तीसरे पे बनने वाले हैं, और हम लोग आज रो रहे हैं। वजह क्या है? कहाँ पे फर्क आया? अदारों में फर्क आया, लोगों में फर्क आया, सोच में फर्क आया, या फिर पॉलिटिशियन में फर्क आया? देखें, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसे यूनियन जैक कहा जाता था, ताजे बरतानिया के झंडे को यूनियन जैक कहते हैं। पूरी दुनिया पे उन्होंने रूल किया तो रूल, रेगुलेशंस, लॉ और इक्विटी लोगों को दी। जब मैं तो कहता हूं कि हम आज़ादी की बात करते हैं, 2 नेशन थ्योरी आती है। पाकिस्तान से आज भी 2 गुना ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में आबाद हैं। जब आप 2 कौमी नज़रिया की यहाँ पे बात करते हैं, वो उनको कहते हैं कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज इट इज़ जैन। जैसे यहाँ पे कहते हैं इस्लाम के नाम पे बना। अगर हमें राइट है, हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे बना, उन्हें राइट है, वो हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन वो फिर भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। मैं देखें, आप मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्रेसिडेंट दिखाइए जो हिंदू, क्रिश्चियन या जियो, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सब है। उनके डॉक्टर अबुल कलाम देखें जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ही इज मुस्लिम। अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो इतने कट्टर मुस्लिम थे कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने मजहब से कभी सोसाइटी को डैमेज होने नहीं दिया। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी इसलिए इंट्रोड्यूस करवाऊं, मुझे इज्जत भी मिले, दौलत भी मिले, शोहरत भी मिले, लोग मेरी दुकान से आगे कारोबार भी करें कि जी बहुत बड़े हाजी साहब हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको बता दूं, हमारे इस टाइम मेजर जर्नल है ISI के इंटर सर्विसेज, फहीम नसीर साहब हैं, लाहौर ब्रिगेडियर राशिद साहब बैठे हुए हैं, ब्रिगेडियर रजा हैं, ब्रिगेडियर काशिफ, मेरे हम नामी कमांडेंट काशिफ साहब हैं। देखें इनकी जिस तरह से तजलील की जा रही है,
वो बेचारे क्या करें, वो बेचारे बॉर्डर्स पे खड़े हो। आईएमएफ ने कहा जी जितनी ब्यूरोक्रेसी आपकी ग्रेड 16 से 22 तक इनके असासे हमें गवर्नमेंट तो नहीं दे रही। इमरान खान साहब ने जो कत्ल हो रहा है, मैं उनके वर्ड्स मर्डर से इत्तेफाक नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हियर इज करेक्ट एंड परफेक्ट वर्ड इज एसासिनेशन। एसासिनेशन एक कत्ले आम होता है, एक खास कत्ल होता है जिसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस बहुत से फैक्टर शामिल होते हैं। कत्ल तो किसी छोटी सी बात पे होता है, हादसे में है कि जी कत्ले खता है या अच्छा, ये सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है 1.5 अरब की आबादी, वो डेमोक्रेसी बन चुकी है दुनिया की बड़ी, जहाँ पे जितनी बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं, बहुत ज्यादा वहाँ पे सूबों की तरह के मतलब स्टेट्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे 4 सूबे हम नहीं चला पा रहे। बलोचिस्तान में कभी आवाज उठती है, कभी सिंध में आवाज उठती है, कभी कश्मीर में आवाज उठती है, क्या वजह है? सर आप मुझे इंडिया का वो पॉलिटिशियन दिखाएं जिसने बाहर कोई प्रॉपर्टीज बनाई हो। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया इज स्वर्ग, हेवन, वो ऑनेस्टी की स्वर्ग है या हेवन है, ईमानदारी की नहीं। करप्शन वहां भी होती है, करप्शन, यही मैं कहने लगा था, करप्शन होती है वहाँ पे, जो बात है वो करनी चाहिए। वो अपने मुल्क से अपने एसेट बाहर नहीं ले जाते। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन बैंक, अमेरिका, दुनिया की जो ताकतें हैं, जी हम लुट गए, बर्बाद हो गए, भूख नंग आ गई, हमें उधार तेल दे दें, गंदुम दे दें, जब वो लिस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिस्ट पे एक्शन नहीं लिया जाता कि आपके ये लोग हैं बाहर, इस जगह इनके इतने एहसास हैं। पाकिस्तान 30 साल तक चल सकता है, हर नौजवान को मंथली 25 से 30 हजार वजीफा मिल सकता है अगर वो रकम यहाँ आ जाए, लेकिन वो लोग लाना नहीं चाह रहे। वो कहते हैं कि देखें हमारे बड़ों से ये ज्यादती हुई है, यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। सर सबसे बड़ी बात, इन्होंने दीन को, इन्होंने पॉलिटिक्स को, इन्होंने सोशलिज्म को, इन्होंने कम्युनिज्म को हर जगह मिला दिया, सिर्फ किसके लिए? पर्सनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट ने। लोग यूनिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं और हम यहाँ पे मजहब के नाम पे लड़ रहे हैं, हम यहाँ पे फिरका वारियत के नाम पे लड़ रहे हैं। कैसे बेहतरी कैसे आ सकती है? और आपसे बात करने का मकसद ये है, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें 5-10 मिनट चाहिए, मकसद चौधरी सोहेब रहमतुल्लिल आलमीन खातमुल अंबियीन आन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मजहब की बात करते हैं उनसे जोड़ के, और रब्बुल आलमीन के नाम से, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से, ये सामने हजरत मौज बाबा। और आधी रोटी मैंने खा ली है, आधी रोटी की किसको जरूरत है? ये इस्लाम, मुझे ऐसा इस्लाम कहीं दिखा दे, मैं तो ढूंढता फिर रहा हूँ। वही बात है, आज दुनिया में देखें ये बातें किसी को बुरी भी लगेंगी, दुनिया में जो इस्लाम का इमेज है वो सबको पता है। हम अपने तौर पे जितने भी मुसलमान बने, अपने तौर पे जितनी भी पगड़ियां पहने, दाढ़ियां रखें, लेकिन जो दुनिया में इस्लामोफोबिया की बात की जा रही है वो शायद हमारी वजह से, इस्लामोफोबिया हमारे करैक्टर की वजह जी से। जी अगर आप इस्लाम की हिस्ट्री उठा के देखें, अंबिया इंक्लूडिंग ऑल होली प्रॉफिट्स अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैवन लगे हुए कपड़े, टूटे हुए जूते, और ये लोग यहाँ पे आते हैं, इनका प्रोटोकॉल देखें। क्या इस्लाम इजाजत देता है? इस्लाम कहता है कि सब बराबर हैं। मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे दिखाएं कोई कह रहा हो कि मैंने बच्ची के लिए 10,000 का जेज बनाया था, 5,000 में अलग कर रहा हूँ, किसकी ये 3 बच्ची ले लो, तुम्हारा भी हक है, तुम्हारा बाप। ये इस्लाम, ये हमसे छुपाया गया, हमें सिर्फ ये कहा गया हमने लड़ना है, हमने मरना है, जिहाद करना है, जिहाद। वफादार, और किसी को कुछ कहा जाएगा बांग्लादेश जैसी सिचुएशन बन जाएगी, और फिर देखें, अल्लाह ना करे, अल्लाह देखें जो लोग सदका, खैरात और ज़कात बिला वजह लेके खाते हैं कभी कामयाब नहीं होते। पाकिस्तानियों, खैरात, सदका ये खाना छोड़ दो। कभी की बात कर रहे हैं, कभी पोलियो के नाम पे आप ले रहे हो, कभी आप कावड़ के नाम पे ले रहे हो, कभी आप ऐसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, चंद बोतियों के लिए कुत्ता ना बनो। ओ भाई साहब, आपको पता भी, डॉक्टर्स ने कहा है आपका मर्ज लाइलाज है, आपका इलाज नहीं होगा। हमें नेबर से सीखना चाहिए। दुनिया की वो कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, जिनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है, जिनका हेल्थ सेक्टर बेहतर हो रहा है, और हमारे साथ ही शायद हम उनके लिए ये कहते थे उनके पास तो टॉयलेट नहीं है, भारत के लिए यही बात करते थे ना कि इंडिया के पास तो टॉयलेट नहीं है। आज वो कहां से कहां चले गए, बांग्लादेश कहां? जी चौधरी सुहेब, G20 वहाँ पे आया हुआ है कश्मीर में, जिसमें हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, हम ऑक्युपाइड कहते थे। वो कश्मीरी डर रहे हैं कि यार आपका कश्मीरी तो ग्रेजुएशन की हुई, इन्होंने MA MSc करी, होटो पे बर्तन धो रहे हैं, हमें देखें अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इंडिया साइड कश्मीर में। कोई किसी को नहीं सिखाता, किसी को कॉपी मत करें, बस सिर्फ कुत्ता बनना छोड़ दें, किसी का पटा गले में ना डालें कि जिंदाबाद मुर्दाबाद गाड़ियों के सामने लेट रहे हैं, आवे जावे नहीं यार। अपने बूढ़े माँ बाप के आप लोग नहीं बनते पॉलिटिशियन, में आपको भी कि कैसे हम बेहतरी ला सकते हैं। देखिए हम बातें करते हैं, जैसे
अभी आप बात कर जाएंगे, मैं बात कर जाऊंगा, प्रोग्राम खत्म। मेरा ये मिशन है, हम प्रैक्टिकली लोगों तक जाएं, लोगों तक आवाज पहुंचाएं, अवेयरनेस लेकर आए। क्या किया जाए उसके लिए? मैं तो अपने तौर पे एफर्ट कर रहा हूँ, लोगों तक जा रहा हूँ। मुझे टैग भी लगाया जाता है, कोई गद्दार कहता है, कोई कहता है फॉरेन एजेंडे पे काम कर रहा है, कोई कुछ कहता है। लेकिन आप एक अरसे से जानता हूँ, आपने मेडिसिन जब पेनाडोल नहीं थी, आप जिससे मारे मारे फिरते थे फॉरेन एजेंडे में, शायद आपकी मर्सिडीज बेंज कहाँ है? मुझे अपनी ऑफशोर कंपनीज दिखाएं, दुबई में आपके प्लाजे कहाँ है? मेरा ख्याल इतने गरीब नहीं होते जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं, बड़े नवाजे जाते हैं। आज आप जहाँ खड़े और जिस बंदे से इंटरव्यू, आपको तो किसी वीआईपी के साथ बैठे होना चाहिए था, जाते हुए एक ब्रीफ केस भी डॉलर का देता आपको। और आप तो पब्लिक में आए और पब्लिक में जाते हैं, कश्मीर विजिट किया, सिंध विजिट किया, हम तो पब्लिक तक। आपने कहा कि हम रिफॉर्म्स कैसे लाएं बेहतर, पूरी दुनिया के इंसानों, आज ही हम आपको लाहौर से पैगाम दे रहे हैं। अगर आप तरक्की चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंसानियत भले पूरे दुनिया में अमन कायम हो, खुदा के लिए चंद बूटियों के लिए किसी का पटा ना पहनने, कुत्ता बनना छोड़ दें। जिस दिन आप कुत्ता बनना छोड़ देंगे, जिस दिन आप कहेंगे मैं इंसान हूँ, ये मेरा खुदा है, ये मेरा नबी है, ये मेरा दिन है, मैं आपको बाय ओथ कह रहा हूँ, आप कामयाब हो जाए। कुत्ता ना बने खुदा के लिए, वो चंद बोटियों के लिए। दुनिया को आपने पैगाम दे दिया, पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया से जो लोग देखेंगे वो कहेंगे भाई हमें पैगाम ना दो, पहले पाकिस्तान को तो ठीक करो। और यही मेरा रोना है, जहाँ पे हमें आपकी मदद की जरूरत है। देखें, आप प्यारे दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में इमदाद के आ रहे हैं, अभी तक वहाँ पे कीचड़ है। हमारे मुल्क में पेनाडॉल की टैबलेट नहीं मिल रही। ये सारे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है। मैं कहता हूँ जेम्स बॉन्ड कोई बड़ा हीरो नहीं, हीरो तो ये जो खड़े होकर कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, हमने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। पेनाडॉल इस मुल्क में नहीं है। पेनाडॉल का टैबलेट रमजानुल मुबारक आ रहा है, आटा देखें कहाँ है, जिससे जो हो सकता है। वही ना, हमें एड मिलती है, चाइनीज एड मिलती है। इसहाक डार साहब हमारे जो मिनिस्टर है वो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, आपके बहुत से लोगों को उर्दू आती है। आप मुझे एक बात बताएं, आप ठीक है इंडिया पाकिस्तान और आपके नहीं लगते, लद्दाख गुलवान जो कुछ है, आपने पाकिस्तान में कहाँ इंडस्ट्री और कारखाना लगाया? आप पहले ही बैन है, आप पहले ही बैन है। मजीद इस तरह की बात करेंगे इशू। आर्मी चीफ साहब, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ बगैर टैंक के लड़ रहा हूँ, और मैं बगैर फोर्सेस के लड़, बगैर बंदूक के, बगैर यूनिफॉर्म के मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये आपको लड़नी चाहिए थी। आज पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक जाए, 100 में से 95 इंडस्ट्रीज कारखाना उसको ताला लगा हुआ है। वहाँ कोई कहाँ है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी? मैं तो शुरू से मुखालिफ रहा हूँ। मैंने कहा चाइना आप जूता भेज रहे हो, यहाँ क्यों कारखाना नहीं लगाते, हमारी लेबर को रोजगार मिलेगा। आप ये चीज बना के भेज रहे हो, यहाँ क्यों नहीं, वो नहीं लगाएंगे। इंडिया वालों की बात करें, वो तो अपनी कोई भी, अगर आईफोन तक उन्होंने कहा अगर बना इधर बेचना है, बिजनेस करना है तो इधर आके बनाओ। जी, बांग्लादेश ने जब फैसलाबाद से स्पिनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री जा रही थी बांग्लादेश, उन्होंने कहा था यहाँ यूनिट लगाएंगे, लेबर हमारी रखेंगे। ऐसे ही है। चाइना के जेलों से जो कैदी सजाए मौत के कि ठीक है पुल से नीचे गिर गया, मारा गया, कुछ नहीं है, 50,000 उससे, 50,000 सरकार को, 50,000 उसके घर वालों को, तो मेरी लेबर कहाँ जाएगी? क्या हम इन्हें मार दें? हम एटम बम का सुसाइड ब्लास्ट कर लेंगे जी, हम इस काबिल नहीं, हम जी सके। उस एटम बम का भी क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? उस एटम बम का क्या? सर हमने कहा था ना, हम घास खाएंगे, हम पत्ते खाएंगे, हम एटम बम बनाएंगे। मैं कहता हूँ यार आज घास खाओ, लेकिन ये मुनाफकत छोड़ दो। एटम बम तो आपके पास है, एटम बम से बुरी चीज मुनाफकत है जो आपको तबाह करे। ये छोड़ दें, किसी को साफ सच्ची बात कहना। बस मैं कह रहा हूँ भगवान का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, गॉड का वास्ता है, हमें सपोर्ट करो। हम आपके भाई, आपके अलावा अगर आप हमारे नहीं बनोगे ना तो चाइना भी हमारा नहीं बनेगा। जिस दिन आप हमारे, जिस दिन इंडिया आप हमारे बन गए, हम अपने आप के भी बन जाएंगे, आपके भी। करता हूँ, वो ये कहते हैं अब आज आप पाकिस्तानियों पे बुरा वक्त है तो आज इन्हें इंडिया याद आ रहा है, वो ये कहते हैं। यार मैंने आपको गालियां निकाली थी, मैंने आपका सर फोड़ा था, मैंने आपको नुकसान, यार हूँ तो आपका भाई ना, नाराज होके घर से निकला था, आपकी इंसल्ट की थी, आज खुशहाल हो, मुझे मेरी सजा मिल गई, मैं सामने खड़ा हूँ। आज कहता हूँ ऊपर वाले के लिए हमें सपोर्ट करो, हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करो, यही चीज है। देखें, और हम जब ये बात करते हैं, हक की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। वीडियो पर जो मेरी पर्सनल राय है वो ये है कि इंडिया कभी आपको मदद के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़े और इंडिया में दहशतगर्दी फैलाना छोड़े, तब जाके इंडिया आपकी मदद भी करेगा, आपको कामयाब भी करेगा। आपकी बेहतरी भी इसी में है कि इंडिया के साथ दोस्ती करो, लेकिन पहले दहशतगर्दी पाकिस्तान छोड़े, आतंकवाद का रास्ता छोड़ दे पाकिस्तान, और इंडिया के साथ दोस्ती से मिलकर रहे।
तब जाके इंडिया आपकी मदद भी करेगा, आपको कामयाब भी कर देगा। आप अपनी राय कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।